सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आप लोग को देनी है, क्योंकि ये न्यूज है अब एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे ये डिसाइड करेगी एक कमेटी। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं संपन्न कराए जाने के संदर्भ में विचार कर संस्तुति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निम्नांकित समिति का गठन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर NK तनेजा, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। ये इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इस कमेटी में 3 सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जो कि कानपुर में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं। दोस्तों अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि एग्जाम होंगे या फिर प्रमोट होंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श कर 3 दिन के अंदर संस्तुति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यानी कि 3 दिन के अंदर इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है कि एग्जाम कराए जाएं या फिर ना कराए जाएं। आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो या फिर यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालयों का नाम दिया इनमें से कोई हो, सभी में बीएड के कोर्सेज चलते हैं। तो बीएड भी एक तरीके से प्रशिक्षण कोर्स है, जैसे बीटीसी का कोर्स होता है, प्रशिक्षण कोर्स होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज तो निश्चित है कि अगर ये कमेटी अपना सही से टाइम पर अगर 3 दिन के अंदर अपना जो भी इसमें निष्कर्ष निकलता है कि परीक्षाएं कराई जाए या फिर प्रमोट कराई जाए, अगर ये स्पष्ट रूप से कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं और बता पाते हैं सही से कि हाँ एग्जाम होंगे या फिर प्रमोट होंगे, तो कहीं ना कहीं इसी का प्रभाव आप लोग के एग्जाम पर भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एग्जाम के संदर्भ में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं मैं कि जो PNP सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि आप लोगों के एग्जाम को प्रमोट करने का कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक DLED में प्रमोट नहीं किया जाता है और निश्चित रूप से एग्जाम होते हैं। तो इसी को देखकर यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से देखिए 29 जुलाई को 181 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तो अगर बीएड प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है तो आप लोग के एग्जाम भी कराए जा सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने अपने टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, तो बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपने परीक्षा के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वही डिसाइड करेगी कि विश्वविद्यालय में एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 जुलाई को 181 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा अगर कराई जा सकती है तो आप लोग के एग्जाम भी कराए जा सकते हैं। अब यहाँ पर PNP के ऊपर आता है कि PNP आप लोग का एग्जाम कराती है या फिर नहीं। दोस्तों जैसा कि ऑलरेडी बोला है कि आपके जो PNP के सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की आप लोग के DLED में प्रमोट का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे चौथे सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट। दोस्तों ये खबर है पॉलिटेक्निक की। आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने की तैयारी की गई है। तो आप देख सकते हैं, क्या आपने कभी सुना था कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है? कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये भी एक तरीके से टेक्निकल डिग्री बच्चे ले रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं और सेमेस्टर वाइज, इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल करने होते हैं बच्चों को, और कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्निकल डिग्री लेते हैं बच्चे तो उनको प्रयोगात्मक कार्य अधिक करना होता है। तो अगर पॉलिटेक्निक के बच्चे प्रमोट हो सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों देखिए परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं, खासकर जो इन लोगों का जो भी करंट सेमेस्टर था उसकी परीक्षाओं को निरस्त करके या फिर ये कहें कि उनको प्रमोट करके अगले सेमेस्टर में भेजा जा सकता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? अगर आप देख सकते हैं कि CBSE बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो परीक्षाएं हैं उनको निरस्त करते हुए बच्चों को उनके पिछले असाइनमेंट्स के आधार पर उनको नंबर देने की बात हो रही है। तो अगर इन सबको नंबर देने की बात हो रही है, इस तरीके से सभी पास कर दिए जा रहे हैं, तो फिर आप लोग के विषय में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? आखिर में DLED के प्रशिक्षु लगातार
जनवरी फरवरी से लेकर के लगातार अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं और सभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि आखिर में हम पढ़ें क्या। जो बच्चे 2018 बैच के हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं हम थर्ड सेमेस्टर पढ़ें या फोर्थ सेमेस्टर पढ़ें, और जो प्रशिक्षु 2019 बैच के हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ें या फिर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ें। अब इससे क्या हो रहा है, ना तो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर पर ध्यान दे पा रहे हैं ना सेकेंड सेमेस्टर पर, और यही स्थिति 18 बैच के प्रशिक्षुओं की है, ना तो वो थर्ड सेमेस्टर पढ़ पा रहे हैं सही से, ना तो फोर्थ सेमेस्टर पढ़ पा रहे हैं। तो अगर स्पष्ट रूप से पीएनपी कोई बयान दे देती है तो कहीं ना कहीं इससे आप लोग को ये तो हो जाएगा कि चलो अगर हम लोग को प्रमोट कर दिया गया तो हम लोग चलो अगले सेमेस्टर की तैयारी करें। अब इस तरीके से लगातार बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब मुझे अच्छे से पता है दोस्तों कि आप लोगों की क्या स्थिति है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। एक बार बोल दिया गया पीएनपी सचिव के द्वारा कि आप लोग को प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कभी अपने जीवन में सुना था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया गया? ऐसा कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, कभी कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो ये स्थिति दोस्तों कोरोना महामारी की वजह से आई है और किसी को भी नहीं पता था कि इस तरीके से कोई महामारी आएगी जिसकी वजह से सभी पूरे देश में ये स्थिति हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि पीएनपी सचिव की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक बयान अभी तक आया है कि आप लोग की परीक्षाएं कराई जाएंगी, प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीएलएड में प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसी को देखते हुए हम लोग लगातार आप लोगों के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले हम लोग सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा रहे थे, लेकिन जब से पीएनपी सचिव का बयान आया है कि आप लोग के एग्जाम कराए जाएंगे, आप लोग प्रमोट नहीं कराए जाएंगे, तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों जब तक कोई बयान नहीं जारी होता तब तक मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आप लोगों की बनी रहे। अगर मान लीजिए जुलाई में एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए, ये बहुत जरूरी है, मार्क्स भी अच्छे आने। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज का वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे कि आखिर में स्थिति क्या बन रही है। और दोस्तों निश्चित रूप से अब कोई ना कोई बयान जारी होगा पीएनपी सचिव की तरफ से, क्योंकि लगातार प्रशिक्षु अब उन पर दबाव बना रहे हैं और प्रशिक्षुओं के द्वारा अब ये मांग उठ रही है कि एग्जाम कराइए या फिर प्रमोट कराइए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई जल्दी ही अच्छी न्यूज मिलेगी आप लोगों को। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको रिवीजन क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, दोनों के ही प्रशिक्षु देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के वहां पर सभी विषयों को देख सकते हैं और सभी विषयों की प्लेलिस्ट में सबसे पहले उन विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको जितने भी रिवीजन क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप लोग को सेकंड और फोर्थ पढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही पीएनपी सचिव का बयान आया तुरंत हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी कि अगर आप लोग एग्जाम टाइम से होते हैं तो आप लोगों का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों के एग्जाम हो, ताकि आप लोग जितनी मेहनत आप लोगों ने की है उसका रिजल्ट आप लोगों को मिले। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आप देखते रहिए और जहां कहीं भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।